आज इस रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन है, जुमातुल विदा है। अल्लाह ताला सबके रोज़ों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। काली गाड़ी खड़ी है। ये 466 नंबर गाड़ी किसी की है जी, बाहर खड़ी हुई। काली गाड़ी है दरवाजे के सामने। ये काली गाड़ी है 466, जिसकी भी है उसको साइड पे करो। लाल ये बाहर स्याह रंग की गाड़ी है, मस्जिद के दरवाजे के सामने काले रंग की गाड़ी। राह में पानी पुलिस वाले साथी बताएंगे, दूसरी जगह खड़ी कर। अल्लाह ताला सब की इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला सबको इबादत पर इस्तकामत नसीब फरमाए। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ें पढ़ते रहे, रोज़े रखते रहे, अल्लाह की बंदगी करते रहे, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के बाद भी अल्लाह ताला ऐसी ही इस्तकामत सबको नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, आज की इस बाबरकत मौका पर मैं जो गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, उनका उन्वान ये है कि ज़िंदगी में इंसान को जो मुख्तलिफ मामलात पेश आते हैं, उनका सबब क्या होता है। यानी इंसान को मुख्तलिफ किस्म के अहवाल से गुज़रना पड़ता है। आखिर ये मुख्तलिफ अहवाल इंसान पे क्यों गुज़रते हैं, इसका सबब क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आज की इस बाबरकत महफिल में अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि दिलों को बदलने के लिए वक्त और जगह बड़े मुअस्सर होते हैं। यानी एक बंदे का दिल बदले, उसमें नेकी का जज्बा पैदा हो, अल्लाह की तरफ उसको रुजू मिले, इसके जो फैक्टर होते हैं, एक वक्त बहुत अहम वक्त फैक्टर है और दूसरा जगह बड़ा अहम फैक्टर है। मसलन कि जब एक बंदा हरमैन तय्यबैन में हाजिर हो जाता है, तो यहाँ पर वो नमाज में जितनी भी सुस्ती करता हो, बेशक वो मगरिब की नमाज भी ना पढ़ता हो जमात के साथ, या वैसे ही ना पढ़ता हो, लेकिन वहाँ जाकर वो तहज्जुद की नमाज के लिए अपने आप उठ के हरम की तरफ चल पड़ता है। ये उस जगह का फैज़ है, जिस जगह वो पहुंचा हुआ है ना, उस जगह का फैज़ है। इसी तरीके से वक्त भी बड़ा मुअस्सर होता है। यानी आप देखें कि रमज़ानुल मुबारक आता है तो मस्जिदें जो हैं वो बंदों से भर जाती हैं। इसमें कोई किसी की तकरीरों का दखल नहीं होता, ये रमज़ान की बरकतें होती हैं। ये रमज़ान का वक्त है जिसने दिलों को फेरा है। आज आखिरी जुमा है, जुमातुल विदा है। हम अल्लाह ताला के पास घर में बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि हम जिंदगी पे गौर करें। जिस बंदे ने अपनी जिंदगी को समझ लिया
उसने रब की हिकमतों को समझ लिया, उसने अल्लाह की शानों को समझ लिया। अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती नसीब फरमाए। न जाने बंदे की जिंदगी कब खत्म हो जाए। कितने ही लोग थे जो पिछले जुमातुल विदा पर हमारे साथ थे, आज नहीं हैं। न जाने कौन सी रात कब्र की रात आ जाए। तो बंदे को चाहिए कि वो पहले पहले इस चीज की तैयारी करे कि मैं किसी वक्त भी रब की बारगाह में जा सकता हूं, किसी वक्त भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो सकता हूं। अगर बंदे का नुक्ता नजर सही ना हो तो उसके दिल में तरह तरह की बदगुमानियां पैदा होती हैं। वो अल्लाह ताला के बारे में मुख्तलिफ किस्म के शकूक व शुबहात का शिकार हो जाता है और तस्लीम व रजा की जो नेमत है उससे वो महरूम हो जाता है। तो हमें कुरान करीम की रोशनी में इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि जिंदगी में मुख्तलिफ अहवाल पेश आते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। मैंने आपके सामने सूरह अल अनकबूत की इब्तदाई आयात तिलावत की, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लोगों को खिताब किया। देखें, कोई भी चीज होती है ना, उसके कुछ तकाजे होते हैं। अगर एक आपका दोस्त आपसे कहता है कि मैं आपका बड़ा मुखलिस दोस्त हूं, तो दोस्ती के भी कुछ तकाजे होते हैं। अगर एक बंदा कहता है कि मैं फलां महकमे का मुलाजिम हूं, तो उसके भी कुछ तकाजे हैं। एक बंदा कहता है कि मैं आपका रिश्तेदार हूं, तो इसके भी कुछ तकाजे हैं। इसी तरह जब एक बंदा ये कहता है कि मेरे मालिक मैं तेरा मानने वाला हूं, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरे नबी का गुलाम हूं, तो इसके भी कुछ तकाजे होते हैं। उन तकाजों को अगर पूरा ना किया जाए तो बात बनती नहीं है। बात दावों से नहीं बनती, बात अमल से बनती है। यानी एक तालिब इल्म है, वो बड़े दावे करता है कि जी मैं फलां स्कूल का तालिब इल्म हूं, मैं बड़ा मेहनती हूं, मुझे अपने वक्त की बड़ी कदर है, मैं असातिज़ा का बड़ा एहतराम करता हूं। लेकिन ना वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता है, ना वो क्लास में हाजिर होता है, ना वो क्लास अटेंड करता है, ना वो सबक याद करता है। तो मुझे बताइए, उसके दावे उसे अच्छा तालिब इल्म साबित कर देंगे? हक ये है कि दावे वहां किए जाते हैं यहां अमली पहलू कमजोर होता है। जो बंदा दुकान पे बैठ के रद्दी माल बेचता है ना, 2 नंबर माल बेचता है, वो ज्यादा कसमें खाता है कि मैं बड़ा खालिस माल बेचता हूं। जो बंदा खालिस माल बेचता है उसे ये बयान करने की जरूरत नहीं है कि मैं खालिस माल बेचता हूं। हर बात जुबान से नहीं कही जाती। इखलास की एक अपनी जुबान होती है जिसे बगैर कहने के सुना जाता है और बगैर बयान किए के समझा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कर सर आवाज बहुत ऊंची है, थोड़ी जी ऐसा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह गुमान कर लिया कि उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाएगा
और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। यानी अगर एक बंदा ये कहता है कि मुझे फलां जात से मोहब्बत है, तो उसकी मोहब्बत को भी परखा जाता है कि सच्ची मोहब्बत वाला है या चूरी खाने वाला मजनू है। अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि तुम्हें ये कहने पे छोड़ दिया जाएगा कि तुम ईमान वाले हो? इस तरह नहीं होगा। वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। तुमसे पहले जो ईमान वाले थे ना, हमने उन्हें भी परखा था और हम तुम्हें भी परखेंगे, यहां तक के, लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूं, यहां तक के अल्लाह ताला जान लेगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। फला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। यहां तक कि अल्लाह ताला जान लेगा सच्चा कौन है और झूठा कौन है। यहां पर दो बातें, उन पर गौर फरमाएं, फिर मैं नफ्स मौजू की तरफ आता हूं। पहली बात यह है लफ्ज़ फितना। वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने फितना में डाला पहले लोगों को। फितना का जो लफ्ज़ है ना, ये हमारे उर्दू जुबान में तो फसाद के माना में आता है। याद रहे, एक लफ्ज़ किसी भी जुबान का हो, जब वो किसी दूसरी जुबान में आ जाए तो फिर उसका वही मतलब लिया जाएगा जो उस जुबान में लिया गया है। फिर वो पुरानी जुबान नहीं देखी जाएगी। मसलन एक लफ्ज़ है जलील। अरबी जुबान में जलील का लफ्ज़ हकीर के माना में इस्तेमाल नहीं होता, घटिया के माना में इस्तेमाल नहीं होता। अरबी जुबान में जलील का लफ्ज़ बेसरो सामान के माना में इस्तेमाल होता है। जब ये उर्दू में आया, हमने कहा फलां बड़ा जलील है, मतलब क्या? बड़ा घटिया है, बड़ा कमीना है। हमने इसको इस माना में इस्तेमाल किया। अब अगर जलील का लफ्ज़ अरबी में आ जाए तो उसका मतलब और होगा। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अज़िल्ला जलील की जमा है। अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर के मैदान में और तुम बेसरो सामान थे। यहां जलील का माना बेसरो सामान, लेकिन जब ये उर्दू में आया तो इसका इस्तेमाल बदल गया। अब अगर कोई बंदा उर्दू में ये कहता है कि मुकर्रबीन इलाही जलील है तो गलत कहता है, क्योंकि उर्दू का इस्तेमाल वो नहीं है जो अरबी का इस्तेमाल है। हमें इस बुनियादी फर्क को समझ लेना चाहिए। अब आ जाए लफ्ज़ फितना की तरफ। फितना का जो लफ्ज़ है ना, ये उर्दू जुबान में तो फसाद के माना में आता है। हम कहते हैं फितना पैदा कर दिया है। यार ये बंदा तो है ही फितना, यानी फसाद, फसादी। लेकिन अरबी में इसका इस्तेमाल यूं नहीं होता। अरबी में इसका मतलब होता है कि जब सोना है, सोने को आग पर पिघलाया जाए ताकि खोटा और खरा अलग अलग हो जाए, इसको कहते हैं फतन ज़हब। सोने का फितना किया, यानी सोने को परखा, सोने को आजमाया। तो अरबी जुबान में फितना का लफ्ज़ परखने के लिए आता है, किसी की आजमाइश करने के लिए आता है, किसी का इम्तिहान लेने के लिए आता है। और दूसरा लफ्ज़ है वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू। अल्लाह पाक ने फरमाया हम परखेंगे ईमान वालों को कि सच्चे मोहब्बत करने वाले कौन हैं और दीन के नाम पे मफादात लेने वाले कौन हैं। कौन है जो मेरी जात को सब पे गालिब करेंगे? कौन है
जो दावे तो बड़े बड़े करेंगे लेकिन बंदगी अपने मफाद की करेंगे, पूजा अपनी इबादत की करेंगे, पुरस्तश अपने रस्मों रवाज की करेंगे, हम उन्हें परखेंगे। वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िमीन। यहां तक के लफ्जी तर्जुमे में अल्लाह जान लेगा सच्चे कौन है और झूठे कौन है। अब यहां पर जो जान लेगा का लफ्ज है ना, इस पर भी गौर करना है। अल्लाह ताला किसी काम को होने के बाद नहीं जानता, अल्लाह ताला अज़ल से हर चीज को जानता है। अल्लाह ताला का जो इल्म है ना, याद रखना, वो सिर्फ मौजूदात का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला का इल्म 4 किस्मों पर मुहित है। मौजूदात का इल्म, मादूमात का इल्म, अगर मौजूद मादूम होता तो उसका इल्म, अगर मादूम मौजूद होता तो उसका इल्म। अल्लाह का इल्म हर चीज को मुहित है। और जो लोग ये कहते हैं कि जनाब कुरान का तर्जुमा, ये याद रखना, ये मुतज़िला का अकीदा था। ये मुतज़िला ने कहा था कि अल्लाह ताला को कामों का इल्म काम होने के बाद होता है। जमहूर मुसलमानों का यह अकीदा नहीं है। जमहूर मुसलमानों का अकीदा यह है अल्लाह ताला हर चीज को उस वक्त से जानता है जब उस चीज का नामो निशान भी नहीं था। बंदे के दिल में ख्याल बाद में पैदा होता है, मेरा रब उसे पहले जानता है। अल्लाह ताला का इल्म हर चीज को मुहित है। ये मुतज़िला का अकीदा था कि अल्लाह को चीजों का इल्म उनके वकू होने के बाद होता है। सामीन मोहतरम, अलमा यालमो का माना होता है जानना। अब जो बंदा ये कहता है कि जनाब आयत का तर्जुमा कीजिए लेकिन तावील नहीं करनी, मुझे बताइए वो यहां क्या तर्जुमा करेगा? क्या वो ये कहेगा कि अल्लाह ताला परखेगा? यहां तक कि अल्लाह ताला जान लेगा कि सच्चे कौन है और झूठे कौन है, यही तर्जुमा करेगा ना? फिर वो मुझे बात याद आ जाती है, हजरत पीर मेरे अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप यकीन जाने फकर के भी बादशाह हैं, इल्म के भी बादशाह हैं। अल्लाह ने उन्हें नवाजा था और उन पर वो फयूज़ो बरकत उनका नजूल होता था, अब भी होता है, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। एक मर्तबा मियाँ वाली के इलाके में तशरीफ ले गए। वहां बचरा एक इलाका है, ये मौलाना हुसैन अली वहां बचरवी का, उन्होंने एक नबी ने हाफिज को रास्ते में बैठा दिया। मौलवी साहब ने एक नबी ने हाफिज को रास्ते में बैठा दिया। कहने लगा जब पीर साहब आए ना, उनसे आपने कहना है कि हजरत आयत का तर्जुमा कीजिए लेकिन तावील नहीं करनी। तावील होता है किसी वजह से, किसी करीना मानिया की वजह से जाहिरी लफ्ज को छोड़ के कोई दूसरा माना मुराद लेना, इसको तावील कहते हैं। ये उलूमुल कुरान में बहुत वसीउल माना एक कंसेप्ट है तावील का। उसने कहा हजरत तर्जुमा करना है, तावील नहीं करनी। वो नबी ने आप साहब बैठ गए, पीर साहब की बिला गुजरने लगे। उसने कहा हजरत एक आयत का तर्जुमा करवाना है, तावील नहीं करनी। पूछा क्या आयत है? कहने लगा कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। उसका नजरिया ये था कि हम भैया गैब नहीं जानते, वो इससे दलील पकड़ रहा था। हालांकि कुरान करीम में अगर एक मकाम पे ये कहा गया कि गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो दूसरे मकाम पे ये कहा गया अल्लाह अपने नबियों को गैब बता देता है। मा कान अल्लाह लियुतलियाकुम, अल्लाह ताला गैब बता देता है, अल्लाह ताला गैब को वही कर देता है। तो ये तावील बन जाती है। उसने कहा तावील नहीं करनी, तर्जुमा कीजिए आयत का। पीर साहब समझ गए। आपने फरमाया आप साहब एक आयत पढ़ता हूं,
तर्जमा करना है, तावील नहीं करनी, बगैर तावील के तर्जमा करना है। आयत यह है, मन कान फी हाज़िहिल आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। इसका तर्जमा यह है बगैर तावील के कि जो बंदा इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा और बहुत भटका हुआ होगा। अब इसकी तावील की जाएगी ना कि अंधा से मुराद है दिल का अंधा होना, आंखों का अंधा होना तो नहीं। आंखों के अंधे तो बड़े बड़े मुकर्रबीन इलाही गुजरे हैं, जिनकी बिनाई नहीं थी, बड़े बड़े नेक साले लोग भी गुजरे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बंदा ये कहता है कि जनाब तावील के चक्कर में ना पड़ो, उसे बताओ कि भाई तावील के बगैर तफसीर नहीं हो सकती, वरना कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पल्ले। एक मेरे आशियां के चार तिनकों के लिए बर्क की जद में गुलिस्तां का गुलिस्तां रख दिया। एक जिद में आके पूरे दीन का हुलिया ना बिगाड़ो। तो यहां पर जो फरमाया फला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन, अल्लाह ताला उन लोगों को जान लेगा जिन्होंने सच बोला और उनको भी जिन्होंने झूठ बोला। अल्लाह ताला सबको जानता है। तो वहां वाला यअलमन्ना का क्या मतलब है? उलमा कहते हैं हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ऐसे मकामात पर ले यालमा का तर्जुमा ले यख्तबेरा फरमाया करते थे ताकि अल्लाह ताला परख ले, आजमाइश कर ले। या अल्लाह के इल्म की दो किस्में हैं, एक है अल्लाह का इल्म, इल्म अज़ली, एक है इल्म ज़हूर। एक इल्म अज़ली, एक इल्म ज़हूर। फर्ज कीजिएगा जैद ने बकर को कत्ल करना है और 2025 में कत्ल करना है। अल्लाह ताला अज़ल से जानता है कि जैद बकर को फलां वक्त कत्ल करेगा, ये उसका इल्म अज़ली है। इल्म अज़ली पर जैद मुजरिम नहीं बनेगा क्योंकि अभी उसने कत्ल नहीं किया। अब जब वो कत्ल करने का वक्त आएगा वो कत्ल कर देगा। अब अल्लाह अमली तौर पर जानेगा किसने कत्ल कर दिया। इसको इल्म ज़हूर कहते हैं। पहला इल्म अज़ली और ये इल्म ज़हूर। तो यहां पर जिस इल्म का जिक्र है ना, वो मेरे रब का इल्म अज़ली नहीं है, वो मेरे रब का इल्म ज़हूर है। इल्म अज़ली में तो वो सब कुछ जानता है। इल्म ज़हूर का मतलब यह है कि जब वो चीज हो जाती है तब अल्लाह ताला उसे अमली तौर पर भी ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि ये काम इस तरीके से हुआ। तो फला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन, इसमें अल्लाह के जिस इल्म का जिक्र है वो इल्म अज़ली है, इल्म ज़हूर नहीं है। सामीन मोहतरम, अब आप अगर इन आयात पे गौर फरमाएं तो आपको एक चीज आप पर वाज़ेह हुई होगी, और ये वाज़ेह उन पर हुई होगी जो जाग रहे हैं। एक तो मुसीबत ये है कि जरा सी कोई बात शुरू करे तो आंखें बंद हो जाती है। बताओ मैं क्या करूं? अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें कुरान की बातें बताता हूं जो चौकड़ियां छोड़ के बैठ जाया करो अगर नींद आने लगे। किस तरीके से कोई थोड़ा सा जाग के बैठा करे, अल्लाह आपका भला करे, ताकि मैं भी तो खुश हूं कि बंदे मेरी बात को सुन रहे हैं। तो एक चीज ये वाज़ेह हो गई कि यहां पर अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि हम बंदों को परखेंगे, हम बंदों का इम्तिहान लेंगे और इम्तिहान से पता चलेगा सच्चा मोमिन कौन है और बातें करने वाला कौन है। सामीन मोहतरम, अब ये चीज वाज़ेह हो गई कि जिंदगी में बंदे को जो मुख्तलिफ मामलात पेश आते हैं उनका मकसद ये नहीं होता कि अल्लाह की कुदरत अस्तगफिरुल्लाह कम हो गई और अल्लाह उसकी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि बंदे पर कोई तलखी आ गई तो बंदा किसी अजाब में मुब्तला हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि बंदे पर कोई गर्म सर्द हालात हो गए तो बंदा जो है वो ये समझे कि मैं किसी खुदाई गिरफ्त में आ गया।
या बंदे को कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाए तो बंदा ये समझे कि मेरा खुदा मुझसे बड़ा राजी हो गया है, ये चीजें जिंदगी का मकसद नहीं होती। इन चीजों का मकसद बंदे की परख होता है और बंदे का इम्तिहान होता है। मैं ये बात कहा करता हूं कि दुनिया के हालात, अगर एक बंदा सख्त तंगी हालात का शिकार है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी अजाब में मुब्तला हो। मुमकिन है अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर रहा हो, मुमकिन है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर रहा हो, मुमकिन है वो किसी अजाब में गिरफ्तार हो। इसका पता तो बंदे का रवैया बताएगा ना, बंदे के अमाल बताएंगे ना। अगर एक बंदा बहुत बड़ी कामयाबी पा गया, लाजमी नहीं है कि अल्लाह उससे राजी हो गया। अगर दुनिया की कामयाबियां अल्लाह के राजी होने की दलील होती ना, तो फिर तख्त पे मूसा अलैहिस्सलाम बैठते, फिरौन ना बैठता, यजीद ना बैठता, तख्त पर मौला हुसैन बैठते। ये पैमाने नहीं होते। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बात फरमाई थी और वो बहुत हद तक इस बात को, इस कंसेप्ट को वाजे करती है। वरना ये एक पूरी दुनिया होती है इसके पीछे। बंदा फैसला नहीं कर सकता, ये खुदाई मामलात होते हैं, इनमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ऐन मुमकिन है एक बहुत नेक आदमी बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर जाए, एक बहुत बुरा बंदा बहुत अच्छे हालात में हो। ये मेरे रब के भेद हैं, जिंदगी मेरे रब का राज है। इसे उन उसूलों पे परखना चाहिए जो कुरान और सुन्नत में बयान किए गए। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि बंदे, जब तुझ पे कोई मुसीबत आए, कोई आजमाइश आए, अगर तेरी आजमाइश तुझे अल्लाह से बदगुमान कर दे तो समझ ले वो तुझ पे अल्लाह का अजाब है। और अगर तुझ पे मुसीबत आए और तेरी मुसीबत तुझे अल्लाह के करीब कर दे तो समझ ले अल्लाह तेरे दर्जात को बुलंद करना चाहता है। बंदा अल्लाह से बदगुमान होके किधर चला जाएगा? आखिर पनाह भी तो अल्लाह के दरबार में मिलती है, अल्लाह की जात में मिलती है ना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये बंदा, उसका जमीर उसको जरूर इशारा कर देता है, लेकिन दूसरे बंदों को उस पर फतवे लगाने का हक नहीं होता। यह जिंदगी मेरे रब का एक राज है। अब आप आ जाएं, इसकी अमली सूरतें क्या होती हैं जिंदगी में। बहुत बंदे, यानी बंदे की एक ना नफ्सियाती कमजोरी है और बीइंग इंसान उसकी कमजोरी है। वो ये कि ये हक व बातिल को हमेशा मादी पैमानों पर परखता है। इसका नजरिया ये है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है ना, बहुत लंबी गाड़ी है, बहुत बड़ा पैसा है, अल्लाह उससे बड़ा राजी है। बेशक वो जितना भी करप्ट हो, गरीबों के माल, गरीबों के प्लाट बेच बेच के खा गया हो और बेवाओं के हिस्से जब्त कर गया हो, बंदे ये समझते हैं अल्लाह इससे बड़ा राजी है, इसके पास बड़े पैसे, बड़ा रिज्क है इसके पास। वो कुरान करीम में जिक्र है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को कहा ना कि फिरौन खुदा नहीं है, खुदा मेरा रब है, उसकी इबादत करो। दलीलों ने, हजरत मूसा ने जो दलीलें दी ना, लोग मान गए कि फिरौन खुदा नहीं है। लेकिन फिर फिरौन ने कहा, उसने कहा लोगों बताओ ये नहरें किसने जारी की हैं, ये महल किसके हैं, ये मुल्क किसका है? तो बात मेरी सच्ची होगी या मूसा की सच्ची होगी? कुरान कहता है फ़अताऊहो, उन्होंने मूसा की सच्ची बात को नहीं माना, फिरौन की झूठी बात को मान लिया, क्योंकि उसके पास मादी ताकत थी। ये बंदे की एक कमजोरी है कि बंदा हमेशा मादियात की सतह पे फैसले करता है। होता है ये भी। जब अल्लाह ताला राजी होता है ना, बंदे को दुनिया में भी इज्जतें देता है,
लेकिन इसका फैसला बंदे का रवैया करता है, बंदे की अमल करते हैं। देखें, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी, आपने फरमाया लोगों आओ, मैं तुम पे एक ऐसा कलमा पेश करता हूं, एक ऐसी बात पेश करता हूं, जब तुम उस बात पे अमल करोगे तो अरब भी तुम्हारे मुती होंगे, अजम भी तुम्हारे मुती होंगे। ये बशारतें थी जो सरकार ने दी। और फिर वो वक्त आया जब बकरियां चराने वाले सूबों के गवर्नर बन गए थे, जब कैसरो किसरा के खजाने मस्जिदों में आके तकसीम हुआ करते थे। ये है, लेकिन इसका फैसला बंदे का रवैया करता है, बंदे का अमल करता है। महज किसी के पास दौलत का होना, अच्छे हालात का होना अल्लाह के राजी होने की दलील नहीं होता। अब देखिए, जिंदगी के मुख्तलिफ हालात के कभी एक बंदा समझता है, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या खूब आपने बात फरमाई। आपने फरमाया अरफ़ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, अल्लाह ताला को हम में से किसी ने अपनी आंख से तो नहीं देखा ना, वो मेराज की बात अलग है, वो सरकार का मामला है, हमने अपनी आंख से तो नहीं देखा ना। अल्लाह को तो शवाहिद से पहचाना जाता है ना। मौला अली फरमाते हैं मैंने अल्लाह ताला को अपने इरादों में नाकामी से पहचाना है। एक काम होता है, मेरे पास असबाब होते हैं, मैं कहता हूं वो काम हो जाएगा, लेकिन वो काम होता नहीं है। कभी ऐसा होता है असबाब नहीं होते, बंदा सोचता है काम नहीं होगा, असबाब नहीं है, वो काम हो जाता है। फरमाते हैं तब मैंने ये समझा कि ताकत बंदे के पास नहीं है, ताकत अल्लाह के पास है। जब वो चाहता है काम हो जाता है, जब वो नहीं चाहता काम नहीं होता। बंदे की जिंदगी में बड़े गर्म सर्द हालात आते हैं और वो बंदे की परख होते हैं, बंदे की आजमाइश होते हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मकाम पर फरमाया, ये परख की एक सूरत है कुरान मजीद में। देखिए, कुरान मजीद जो है ना, ये हमारी आम किताबों की तरह किताब नहीं है कि ऊपर एक टॉपिक लिखा जाएगा जनाब के कुरान और इस्लाह मुआशरा कैसे होगा। कुरान करीम चीजों को बयान करेगा। अब पढ़ने वाले का काम है कि वो सोचे अल्लाह क्या कह रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वाइज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआना, इंसान का आलम यह है जब इसे कोई मुसीबत पहुंचती है ये हमें पुकारता है। जब बंदा, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, गौर करना बात पे, बड़े बंदे की बात बहुत बड़ी होती है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। वो कहते हैं, हज़रत शेख फरमाते हैं कि बंदे पर जब कोई मुसीबत आती है ना, कि बीमारी लग गई, तो पहले वो घर के टोटके करता है कि दर्द हो गया ना, कोई पेन किलर मार लो, कोई गोली खा लो। जब नहीं हटता दर्द, फिर वो मोहल्ले के डॉक्टर के पास चला जाता है, वहां से भी नहीं हटा, फिर वो किसी स्पेशलिस्ट के पास चला जाता है, वहां से भी नहीं हटा, किसी और के पास चला जाता है। जब दुनिया के तबीब उसे कह देते हैं तेरे मर्ज का कोई इलाज नहीं, तू ला इलाज मरीज है, जब वो दुनिया के हकीमों, तबीबों, डॉक्टरों से मायूस हो जाता है, फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। जब तक असबाब होते हैं ना, अल्लाह को फॉर्मेलिटी के लिए पुकारता है, असबाब खत्म हो जाए फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। शेख फरमाते थे लोगों, तौहीद ये है, जब तेरी बीमारी का पहला मरहला था ना, अभी जब तू घर के टोटके कर रहा था, जब तेरे पास असबाब के सारे इम्कानात थे,
तो उस वक्त भी अल्लाह की तरफ वैसे रजू करता जैसे मायूस होके किया था। इसको तौहीद कहा जाता है, ऐसे बंदे को मवाहिद कहा जाता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वाइजा मसल इंसान दुर्रुन दाना, और जब बंदा बेबस होता है ना तो उसे अल्लाह को पुकारना सिखाया नहीं जाता, उसके अंदर की आवाज होती है। वास्तव ने कहा था जिस माँ का बेटा बीमार हो ना उसे दुआ मांगने का तरीका अपने आप आ जाता है। ये बंदे की फितरत है, अल्लाह की मोहब्बत बंदे की फितरत में है। फिर वो बंदा अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा इज़ा खव्वलना निअमतम मिन्ना, जब वो हमें पुकारता है ना फिर हम उस पे अपने कर्म की बरखा बरसा देते हैं, हम उसे अपनी नेमत से नवाज देते हैं। जब उसकी मुसीबत दूर हो जाए फिर वो क्या कहता है? कहता है इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, ये मेरी जितनी भी मुसीबत दूर हुई है ना ये मेरे इल्म की वजह से हुई है। ये मैंने जो कुछ किया ना, मैं देखें यहां पर अल्लाह ताला खुद तो आके कोई काम नहीं करता ना, अल्लाह तो सबब पैदा करता है। यहां पर अल्लाह तो असबाब के पर्दे में बोलता है ना, अल्लाह तो सबब पैदा करता है, कोई तो सबब होता है। तो फिर वो बंदा ये कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ ना इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, ये मैंने अपने फन की बुनियाद पर ये इस बीमारी से निजात पाई है। अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं, बल है या फितनतुन, ये तेरी आजमाइश थी कि जैसे तू मुसीबत में गिर के अल्लाह की तरफ आया था, क्या नेमत पा के भी अल्लाह की तरफ आता है कि नहीं आता? अगर तू मुसीबत में गिर के अल्लाह की तरफ आए और जब अल्लाह तुझे नवाज दे, वास्तव ने कहा था जब बंदे की कश्ती बंवर में फंसती है अल्लाह को पुकारता है, खालिस अल्लाह को पुकारता है। जब अल्लाह कश्ती को बंवर से निकाल देता है तो कुव्वते बाजू के तराने गाता है, ओ जी मैंने बड़ा कमाल किया, मैंने बड़े चप्पू चलाए। और तू चप्पू कैसे चलाता अगर खुदा तुझे तौफीक ना देता? इस सर को ये रुतबा भी तेरे दर से मिला है, इस सर को ये रुतबा भी तेरे दर से मिला है। हक ये है कि ये सर भी तेरे दर से मिला है, और लोगों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। तू क्या कर लेता अगर तेरा खुदा तेरी दस्तगीरी ना करता? तो यहां पर फितना किसे कहा गया? बंदे पे मुसीबत आई, बंदे ने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह ने मुसीबत टाल दी। अब जो बंदा जैसे मुसीबत में अल्लाह की तरफ आया था वैसे नेमत में भी अल्लाह की तरफ रहे तो वो जिंदगी की बाजी जीत गया है, आजमाइश में कामयाब हो गया है। और जो बंदा, वो जो कुरान करीम ने कहा वाइजा मसल इंसान दुर्र दाना ले जम्बिही औ कायदन औ कायमा फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्रा काल्लम यदउना इला दुर्र मस्सा, कि बंदे का हाल भी बड़ा अजीब है। जब हम इसे मुसीबत में डालते हैं तो ये हमें पुकारता है। कैसे पुकारता है? खड़ा हो तब भी हमें याद करता है, लेटा हो तब भी हमें याद करता है। और जब हम मुसीबत दूर कर देते हैं मर्रा काल्लम यदउना इला दुर्र मस्सा, इस तरह गुजर जाता है जैसे उसने हमें कभी पुकारा ही नहीं था। जो बंदा इस तरह करता है ना वो अपनी अकल पर नाज ना करे, उसे अपनी कम जरफी पर मातम करना चाहिए कि वो जिंदगी का इम्तिहान हार गया है, वो जिंदगी की बाजी हार गया है। तो कभी अल्लाह ताला इस तरह बंदे को परखता है, इस तरह बंदे की आजमाइश करता है। एक और मकाम पर फरमाया अल्लाह ताला ने, इरशाद फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना,
ऐ लोगो ये फितना है, वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिससे मैंने साल दिया था, फितना है। ऐ लोगो तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के राजी होने की दलील नहीं है। अगर किसी के पास माल नहीं है इसका यह मतलब नहीं है अल्लाह उससे नाराज है। तुम खुदाई फैसले ना किया करो, अपनी हद में रहा करो। ये जिंदगी के राज मेरा रब जानता है, बंदा नहीं जानता। माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, ते मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। तेरा काम माली बनना है, मालिक बनना नहीं है। मालिक वही है, मालिक वही है। फरमाया लोगों तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद क्या है? आजमाइश है। कैसे? कभी अल्लाह माल नहीं देता, कम देता है, कभी अल्लाह दे के छीन लेता है। बंदा मालिक तो नहीं है ना किसी चीज का, बंदा किसी चीज का मालिक तो नहीं है, मालिक तो अल्लाह है। जब चाहता है देता है, जब चाहता है ले लेता है। शाह के गुल पे आशियाना कब तेरी जागीर थी, शाह के गुल पे आशियाना कब तेरी जागीर थी, बस गनीमत जान जितना के गुजारा हो गया। तेरी हैसियत क्या है? कभी अल्लाह देता है, कभी दे के ले लेता है। ये दोनों आजमाइशें होती हैं। जब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को खल्के कुरान के मसले में कोड़े मारते थे ना, फिर वो बादशाह मर गया, दूसरा आया, उसने हजरत इमाम अहमद बिन हंबल पर इनाम व इकराम की बारिश कर दी। इमाम अहमद बिन हंबल फूट फूट के रो पड़े। लोगों ने कहा हजरत हजारों कोड़े खाए रोए नहीं, इसने इनाम व इकराम की बारिश की, आप रो पड़े। फरमाया मुसीबत की नेमत आसान होती है, नेमत की आजमाइश मुश्किल होती है। मुसीबत की आजमाइश आसान होती है, नेमत की आजमाइश मुश्किल होती है। मैं क्या करता हूं, जब अल्लाह से रिज्क मांगो तो ज़रफ भी मांगना चाहिए कि मालिक हमें इतना ज़रफ भी दे, हम तेरी नेमतें खा के तुझे ही भौंकने ना लग जाएं, हम तेरी नेमतें खा के तेरी नाशुक्री ना करने लग जाएं, हमें शुक्र करने के जज्बे भी देना। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारी औलाद। मत सोचना तुम्हें अल्लाह ने बड़ा माल दिया है तो अल्लाह तुमसे बड़ा राजी है, तुम्हें अल्लाह ने बड़ी औलाद दी है तो अल्लाह तुमसे बड़ा राजी है। ये तुम्हारी आजमाइश है। कभी वो माल दे के आजमाता है, कभी नहीं दे के आजमाता, वरना उसके खजानों में क्या कमी है, सबको दे। आप जाएंगे जी उसको ज्यादा क्यों नहीं दिया, उसको कम क्यों नहीं दिया। अल्लाह के फैसले हैं। तो माली बन, मालिक ना बन, अपनी हद में रह। कभी अल्लाह औलाद की आजमाइश बहुत बड़ी आजमाइश, कभी नहीं होती, ये भी आजमाइश। कभी हो गई, फिर बंदा कोशिश करता है अल्लाह माशाल्लाह हलाल हराम की तमीज छोड़ दो, बस इतना पैसा छोड़ के जाओ कि मेरी 7 पुश्तें आराम से रहें। फिर बंदा माल के लिए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज से किसी ने कहा ना कि जा रहे हो दुनिया से, औलाद के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? आपने फरमाया मेरा रब फरमाता है वह वयतवल्ला सालिहीन, मेरे बच्चे नेक होंगे तो अल्लाह उनकी दस्तगीरी फरमाएगा। अगर ये बुरे हो गए, मैं इनके लिए गुनाह करता रहूं, ये दुनिया में अयाशियां करते रहें, मैं कब्र में अजाब भुगतता रहूं, ये कहां की दानिशमंदी है। आजमाइश होती है, माल और औलाद अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। मैं एक मिसाल देता हूं। अल्लाह ताला, हम कमजोर लोग हैं, अल्लाह ताला अपने करम का मामला फरमाए, अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से महफूज रखे। बहुत सख्त आजमाइशें होती हैं। मैं एक मिसाल देता हूं। एक खातून थी खनसा, हजरत खनसा, जमाना जाहिलियत की शायरा थी, बहुत बड़ी शायरा थी। जब हजरत हसन बिन साबित ने शेर पढ़े थे ना,
इन्होंने उनके शेर में कई गलतियां निकाली थी, जमाना जालियत की बात। इनका एक भाई कत्ल हो गया, शायर थी। देखें, जज्बात सबके होते हैं, इजहार का तरीका किसी किसी के पास होता है। ये अलग बात के इजहार ना होने पाए, वरना हर दिल में कुछ ताज महल होते हैं। जज्बात सबके होते हैं, इजहार का तरीका किसी किसी को मिलता है। भाई कत्ल हो गया, शायरा भी थी, अल्लाह ने बलागत भी दी थी, फसाद भी दी थी। तो जनाब इन्होंने वो मरसिए कहे अपने भाई की याद में, हमारे अरबी अदब में वो मौजूद हैं। यानी कहा जाता है कि उनकी शायरी सुनकर पत्थर भी रो पड़ते थे। और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जंग कादसिया हुई, उन्होंने अपने 4 बेटों को भेजा, कहने लगी जाओ अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करो, अगर किसी की पुश्त पे तीर लग गया तो दूध माफ नहीं करूंगी। 4 के 4 बेटे शहीद हुए। भाई भाई होता है, बेटा बेटा ही होता है। पहले भाई था, बेटा की अपनी अहमियत है। माफ करना, भाई कभी भी बेटे की अहमियत को नहीं पहुंचता मां के लिए। यह ग्राउंड रियलिटी है। 4 बेटे शहीद हुए। अब उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी हाजा, मैं अपने रब की हम्द करती हूं जिसने मुझे 4 शहीद बेटों की मां बनाया है। यह है आजमाइश, यह है परख। लोगों, तुम्हारा माल भी फितना है, तुम्हारी आजमाइश भी फितना है। और फिर फरमाया नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैर फितना, लोगों हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी अच्छे हालात से, कभी बुरे हालात से। देखिए, कुरान करीम की एक आयत है, और आप यकीन जाने गंभीर हालात में बहुत बड़ा सहारा है। अल्लाह पाक ने फरमाया अम लिल इंसान मा तमन्ना, क्या इंसान को वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी वो ख्वाहिश करता है? मतलब क्या है कि बंदे को सब कुछ कभी नहीं मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करता है। बेशक वो बादशाह हो, हफ्त कलीम का बादशाह हो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो अल्लाह पाक फरमाता है नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैर फितना, हम तुम्हें कभी अच्छे हालात से आजमाएंगे, कभी बुरे हालात से आजमाएंगे, कभी सेहत दे के आजमाएंगे, कभी बीमारी में डाल के आजमाएंगे, कभी कामयाबी दे के आजमाएंगे, कभी और तरीके से तुम्हारी आजमाइश होगी। जो बंदा अच्छे हालात में तो अल्लाह को सजदे करता रहे और बुरे हालात में जुबान पे शिकवा आ जाए, वही जिंदगी की बाजी हार गया है, वो जिंदगी के इम्तिहान में कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है ये सब कुछ तुम्हारी आजमाइश होता है। मैं मिसाल देता हूं। शुरू में हजरत जुन्नैरा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की लौंडी थी, और उस वक्त तक हजरत उमर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर इन्हें बहुत ज्यादा पीटते थे इस्लाम कबूल करने की वजह से, बहुत ज्यादा सजा देते थे। बड़े ग्रांडील जवान थे हजरत उमर। फिर कहते थे जुन्नैरा तुम्हें मैं जो मारने से रोक गया हूं ना, ये ना सोचना मुझे तुझ पे तरस आ गया है। मुझे तुझ पे तरस नहीं आया, मैं थक गया हूं इसलिए हट गया हूं। इतना मारते थे इस्लाम कबूल करने की वजह से। उनकी आंखों की बिनाई चली गई। किसी ने कहा तुमने अच्छा दीन कबूल किया, तुम्हारी आंखों की बिनाई चली गई। उन्होंने कहा मैंने इस्लाम बिनाई के लिए कबूल नहीं किया था, अपने रब को राजी करने के लिए किया था। मेरा सोना रब मुझसे राजी रहे, बिनाई दे या ले ले उसकी मर्जी है। मैंने इस्लाम इसलिए कबूल नहीं किया था। और एक और बंदा था, उस पर ऐसे ही मुश्किल आई, उसने इस्लाम छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया
लोगों में से कोई वो है जो किनारे पे खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता है, अगर हालात उसके मुताबिक हो जाएं अल्लाह से खुश हो जाता है, हालात मुताबिक ना हो अल्लाह से बदगुमान हो जाता है। जो बंदा सख्त हालात में अल्लाह के बारे में बदगुमान हो जाए वो जिंदगी की बाजी हार जाता है। हम बगाड़ कुछ नहीं सकते अल्लाह का। बदगुमान होने से हमारे हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। जाना फिर भी अल्लाह की बारगाह की तरफ है। जहां चोर छुपा करते हैं, मुजरिम चोर हाकिम से छुपा करते हैं, मुजरिम के खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। हमने जाना फिर अल्लाह की बारगाह में है। तो अल्लाह पाक फरमाता है ये गर्म सर्द हालात तुम्हारी आजमाइश होते हैं। वक्त खत्म हो रहा है, बहुत सी बातें रह गई, आखिरी बात कर रहा हूं। अल्लाह पाक फरमाता है वजअलना बादकुम लिबादिन फितना। हम जो तुम्हें आजमाते हैं ना लोगों, हम बाज को बाज से भी आजमाते हैं। तो एक बंदा देखता है कि जनाब वो मेरा क्लास फेलो था यार, बड़ा नलायक था, कभी उसको सबक नहीं आया था यार, फर्स्ट मैं आता था, आज प्लाजे उसके पास है यार, दौलत उसके पास है यार, मैं तो पीछे का पीछे रह गया। तो इशफाक साहब क्या करते थे कि बंदा चौक पे खड़ा है, लंबी गाड़ी गुजरती है, वो कहता है यार इस गाड़ी को देखो और गाड़ी वाले की शक्ल देखो। गोया वो अल्लाह को मशवरा दे रहा है, तुझे पता ही नहीं है इसको गाड़ी देनी है कि नहीं देनी। यहां अल्लाह आजमाता है। रिज़्क मेरे रब का राज है, ये मेरे रब का भेद है। इसका ताल्लुक अकल के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक काबिलियत के साथ नहीं है। कभी कभी वो नालायकों को नवाज देता है, लायक पीछे रह जाते हैं। हज़रत अली फरमाते थे लोगों अल्लाह से अकल ना मांगा करो, किस्मत मांगा करो। मैंने अकल वालों को किस्मत वालों की नौकरी करते हुए देखा है। तो जिस बंदे को अल्लाह ताला आजमाता कैसे है कि एक बंदा तंदुरुस्त है, वो बीमार के मुकाबले में आजमाया जाता है, बीमार तंदुरुस्त के मुकाबले में, अमीर गरीब के मुकाबले में, गरीब अमीर के मुकाबले में। अगर एक बंदे को अल्लाह ने वुसअत दी है, हैसियत दी है, उसके पास कोई गरीब आ गया तो ये उसकी आजमाइश है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये उसकी आजमाइश है। तो अल्लाह पाक फरमाता है हम बाज लोगों को बाज लोगों से आजमाते हैं। बंदे का काम है कोशिश करना। जिंदगी के फैसले बंदे ने नहीं करने, जिंदगी के फैसले मेरे रब ने करने हैं। बंदा कोशिश करे, कामयाबी उसे मिल गई फिर भी खुश हो, कामयाबी दूसरे को मिल गई फिर भी खुदा का फैसला समझे। बंदे का काम है कोशिश करना, कोशिश करना। जब किसी बंदे के पास ये ईमान की अलामत है कि जब दूसरे बंदे को, एक सूफी ने कहा था कि दूसरे के गम में शरीक होना मुश्किल नहीं होता। आप जा रहे हैं ना रोड पे, अल्लाह ताला माफी से एक्सीडेंट हो गया, एक बंदे की टांगें टूट गई, आप नहीं जानते कौन है, दुख आपको भी होगा। गम में शरीक होना मुश्किल नहीं होता, किसी की खुशी में शरीक होना मुश्किल होता है। जब कामयाबी किसी दूसरे बंदे को मिली और खुशी का इजहार वो बंदा करे जिसे नहीं मिली, तो उसे मुबारक हो, अल्लाह ने उसे ईमान नसीब फरमा दिया है। ये दूसरों की कामयाबियों पर कोशिश पूरी करनी है, कोशिश की मैं नफी नहीं कर रहा, कोशिश पूरी करके फैसला अल्लाह की बारगाह में छोड़ना है। तो जिस बंदे को अल्लाह ताला ने उसके हस्बे मंशा नहीं दिया और दूसरे को वो चीज मिल गई जो वो चाहता था, उसकी पूरी कोशिश के बावजूद उसे चाहिए कि खुदा के फैसले को तस्लीम कर ले। ये उसकी आजमाइश है। उसके कुड़ने से खुदा के फैसले नहीं बदलेंगे, उसके बातें करने से अल्लाह के फैसले नहीं बदलेंगे। इशफाक साहब कहते थे, हमने कहा बाबा जी हसद किसे कहते हैं? तो बाबा जी ने कहा बेटा अल्लाह की तकसीम पे राजी ना होना हसद कहलाता है। अल्लाह ने जो दिया उस पर राजी ना होना हसद कहलाता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो जिंदगी के हालात होते हैं ना, ये अल्लाह के राजी या नाराज होने की दलील नहीं होते। ये
अल्लाह की तरफ से बंदे की परख होती है, बंदे की आजमाइश होती है। जो बंदा इसमें पूरा उतर गया जिंदगी की बाजी जीत गया, और जो बंदा इसमें नाकाम हो गया वो जिंदगी की बाजी हार गया। भला से हफ्ते कलीम का बादशाह हो, अल्लाह की बारगाह में जिंदगी की बाजी हार के जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन का फाहम सही नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।